जी, आप क्लिनिक नहीं गए मामा? तुम्हें प्यार किए बगैर कैसे जा सकती हूँ? और शम्मा देखो, तुम इतना मत पढ़ो कि तुम्हारी सेहत खराब हो जाए, ठीक है ना? और पढ़ना ही है तो छत पे जाके पढ़ा करो, खुली हवा में, ताजा हवा में। जी जी मामा। ठीक है। कहीं जा रही? जी मामा, इजाजत है? हाँ, व्हाई नॉट, इट विल डू यू गुड। मामा, आपने तो कभी पूछा ही नहीं कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी। वो इसलिए कि मुझे तुम पर एतमाद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी। कभी नहीं, कभी नहीं मामा। आपको मायूस करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ओहो, तुम बस हर एक मिनट में मरने पे तैयार हो जाती हो। इसके सिवा और चारा ही क्या रह जाएगा। पगली, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। क्या क्या बात है शम्मा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मामा। डर लगता है अगर मैं फेल हो गई तो क्या हुआ? फेल भी तो बेटा इंसान ही होते हैं ना। हाँ, चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ नहीं तो। शाबाश, मुस्कुराओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मगर कार तो वर्कशॉप में। मैं रिक्शा ले लूंगी मामा। चलो ठीक है, वापसी पे वर्कशॉप से होती है ना, और ड्राइवर वहीं पे होगा, उससे कहना कि गाड़ी ले आए। ठीक है मामा। ठीक है। अब देखिए ना मिसेस जमाल, ये भी कोई बात हुई? मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर जमीला शादी कर लेती या शादी करके मेरी तरह बेवा हो जाती तो ऐसी ना होती। मैं रियली सरप्राइज्ड हूं कि आप ऐसे जेंटलमैन की दोस्ती जमीला के साथ कैसे होगी। दोस्ती इनके साथ? तौबा कीजिए, दुश्मनी, जबरदस्त दुश्मनी। वैसे डॉक्टर जमीला की दुश्मनी भी एक जाल है। अच्छा जी। यू डोंट नो कि उसने सारे इलाके के मर्दों को पीछे लगा रखा है। बहुत स्कैंडल्स हैं उसके। हाँ, तो फिर तो बड़ी खराब औरत है। लेकिन मुझे क्या लेना देना जी, मुझे तो अपनी दवाइयां बेचना है। अच्छा, तो आप इसलिए आए हैं। मैं समझी थी कि शायद आप मतलब तौबा कीजिए। ये जनाब बाबा मुझे यहाँ बिठा के कहीं चला गया है। मेरे ख्याल से मैं अब इजाजत लेता हूँ, चलता हूँ। नहीं, देखिए 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, शायद उसको ख्याल आ जाए कि आई एम हियर। वैसे ये बहुत बड़ा चांस है कि आपसे मुलाकात हो गई। फिर मिसेस जमाल एक बात बताइए, बुरा तो नहीं मानेंगी? डोंट मेंशन। स्कैंडल्स अगर इतने हैं तो इनकी प्रैक्टिस इतनी कैसे चलती है? डॉक्टर बहुत अच्छी है ना, कम बखत। बस मुझके जो इनके आइडियाज है ना, उनसे शदीद अख्तलाफात है। मैंने तो यहां तक सुना है कि सारे इलाके के लोग इन पर जान छिड़कते हैं। बाबा सोनी जो ये। वैसे मैं आपको एक बात बतला दूं कि उनको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमारी जो जमाल ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो 1-2 दिन में ये डिसाइड करने वाली है, और मैं उसकी चेयरमैन हूं।
और आपका माशाल्लाह वजन इतना है कि जहां आप डाल दें वो। वही तो हम कंजर्वेटिव ख्यालात के लोग हैं, और डॉक्टर जमीला जो यहाँ पे वफा फैला रही हैं, जूनो 10-12 साल की प्रैक्टिस को उखाड़ के। मजबूरी है मायूं साहब। वैसे उसकी जो आजाद ख्याली है डॉक्टर जमीला की, वो ऐसे जरासीम, मेरा मतलब है कि आप एग्री करती हैं? बिल्कुल। देखिए जी, अगर औरतों को, लड़कियों को सोचने का शऊर आ जाए और वो उसके तहत अपना इंसान होना जताने लगे तो कयामत ना आ जाएगी। वो तवाजुन जो आप जैसे लोगों ने सदियां लगाकर कायम किया है टूट जाएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे। इस सुकरात की बच्ची को जहर का प्याला पिला देना चाहिए। मेरी कितनी गुड लक है कि आप ऐसे हम ख्याल के साथ मुलाकात हो गई। मिसेस जमाल, आप इतने फलाही काम करती हैं, ये इलाका भी आपका अपना है। आप अगला असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेती? इरादा तो मेरा भी यही है, पर जब तक इस इलाके में डॉक्टर जमीला बड़ा जमान है, इम्पॉसिबल। तो उसे निकाल बाहर कीजिए। यही तो मैंने आपसे बात करनी है ना, कि अगर मैं डॉक्टर जमीला को यहाँ से 9-2-11 कर दूं तो लोगों का एक्शन क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सैड सीन होगा, सैड म्यूजिक बजेगा, फिर लोग उसे भूल जाएंगे। वैसे वहीं साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। आप मेरे चीफ इलेक्शन बनने कबूल फरमाएंगे? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे कौन से बीवी बच्चे हैं जो मसरूफ रहता हूँ। तो आप जी जी जी, मैं फर्क ये है कि आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। तो वादा? जी बिल्कुल बिल्कुल वादा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। दरअसल मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो उसको वार्निंग देने के लिए आई थी कि वो अपना बंदोबस्त कर ले। जी बिल्कुल, शराफत का तकाजा भी यही। जी। बाबा बाबा नो। आइए आइए नायला बेगम। जी नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। वो जमीला भी तो मसरूफ है ना एक्चुअली। मैं भी तो जा ही रही हूँ। ओए होए होए होए, क्या टैटर टैट हो रही थी इस समाज की तोप से। क्या चक्कर वक्कर है हुमायूं साहब? कोई चक्कर नहीं है। दुनिया में हर शख्स कारामद होता है, किसी भी वक्त किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेसमैन तो आप हैं, परसों से यहीं बैठे हैं क्या? परसों यहाँ कुछ खो गया था, कल आने की जरूरत नहीं हुई, आज आया हूँ उसकी खोज में। भाई हमारी ख्वाहिश तो आपकी उम्मीद है हुमायूं साहब। तो फिर उम्मीदें बाहर रखो। ना 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 ना, जमीला के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हुमायूं साहब, जमीला अपने फैसले खुद करती है, समझे आप? भाई बहुत जबरदस्त खातून है आपकी दोस्त, लेकिन कितनी नामुकम्मल है। जमीला नामुकम्मल नहीं है हुमायूं साहब। उसके पास क्या नहीं है, हत्ता के औलाद से भी महरूम नहीं है वो तो। लेकिन हामिद नहीं। मर्द और औरत मोहब्बत के वसीले से एक दूसरे की तकमील का जरिया बनाए गए, वरना अल्लाह मियां एक ही जिन्स की तख्लीक करते जो हर हिसाब से खुद कफील होती। तो आप जमीला को कायल करें ना, मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हैं? बाबा बाबा चाय। माही साहब, ये आपके कारोबारी मसाइल हल हुए कि नहीं? अच्छी काट मारिए कारोबारी मसलों को। डॉक्टर जमीला ने मुझे कायल कर लिया। अच्छा। वो जो कुछ कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हेलो हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम। कब आए भी आप लोग? तू हो गई फारिग? हाँ। अच्छा, तुम आज इस वक्त कैसे, वो ब्रिज का सेशन नहीं हुआ? अरे नहीं, आज मैं रेस्ट के मूड में थी। अच्छा, रेस्ट। बाबा, वो शुमाइला आ गई? जी नहीं। अच्छा, थैंक यू बाबा, हम लोग खुद ही बना लेंगे। भाई आज है आरिफ की बर्थडे पार्टी। आरिफ मेरा बेटा है हमारे साथ, तो फोन तुझे मैंने इसलिए नहीं किया कि तू करेगी टाल मटोल, और तुझे आना है जरूर। आपको फोन किया था, लेकिन
हाँ हमारे सब आप भी जरूर आइएगा। भाई आई एम सॉरी, मैं तो नहीं आ सकती इसलिए कि आज मेरी मीटिंग है एसोसिएशन की। तो भाड़ में गई तेरी एसोसिएशन की मीटिंग, तू नहीं आएगी ना तो आरिफ मुझे जान से मार देगा, समझी तू? आरिफ इससे शादी करना चाहता है। ही इज इन लव विद मी एक्चुअली। अब असद की पहली बीवी से होंगे? अरे नहीं, वो मेरा सगा बेटा है और आज उसकी है 7वीं सालगिरह। आप जल गए ना? नाइला बको नहीं। लो भाई मैं तो अब चली, मुझे बहुत काम करना है। बैठो, हुमायूं साहब आए हुए हैं। इसीलिए तो जा रही हूँ, उन्हें बिजनेस डिस्कस करना है और मुझे करनी है पार्टी की तैयारी। ओके बाय बाय। अच्छा भाई जी, तो फरमाइए आज कैसे तशरीफ लाया? कार पर। लेकिन तशरीफ कुमार ये कार, अभी थोड़ी देर पहले मिसेस जमाल यहाँ बैठी हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। मैं आया तो वो आपके इंतजार में बैठी हुई थी। हाँ, बाबा ने मुझे बताया नहीं। वो आपको यहाँ से निकाल कर दम लेंगी, क्या आप जानती? जी हाँ, मैं जानती हूँ। और आप चली जाएंगी इतनी आसानी से, 12 बरस की मेहनत खिदमत सब छोड़कर? पता नहीं, खिदमत खल्क, डॉक्टरी, इंसानियत, ऐसे रोमांटिक नोशंस क्या होते हैं? ऐसे नोशंस अना की तकवीयत का बायस जरूर होते हैं और इनसे मुनाफिकत के पैदा होने का भी खतरा होता है। मुझे इंसान अच्छे लगते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और बस। अब आप मोहब्बत के हवाले से अपने बारे में कोई आमियाना सी बात ना कर दीजिएगा प्लीज। जी नहीं, आप अपना सरमन जारी रखिए। बुक्स एंड रनिंग ब्रुक्स, सर्मन्स एंड स्टोन्स, शेक्सपियर। आपका मुताला भी खासा है। गुजारा है। डॉक्टर जमीला, आप असद साहब की बात मान लीजिए। गुलबर्ग में उनके पास काफी जगह है, वहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे भी सहूलत रहेगी। या आप बुरा ना मनाए तो मेरा अपना घर। आप बाज नहीं आए ना? पता नहीं हुमायूं साहब, यहां से निकलकर मैं तड़पूंगी बहुत, आधी मर जाऊंगी। बल्कि ये शुमाइला अभी तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो वो बाहर कभी भी नहीं रही। मैं शुमाइला की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। जिंदगी को बहुत संजीदगी से लेने लगी है, बहुत डिस्टर्ब रहती है और उसकी वजह सिर्फ इम्तिहान ही नहीं, मुझे लगता है कि वो आप खामखा डिस्टर्ब हो रही हैं। वो आ जाए। उसे अपनी मंजिल, अपनी निजात का रास्ता खुद तलाश करना होगा। हाँ, पता नहीं कि ये लड़की कहाँ रह गई आज। ओए आमिर, ये भी खेलेगी? लड़की है, कैसे खेलेगी? चोट लगेगी, रोने लगेगी। मेरे रोने की फिक्र है या अपने हारने की? जो अंदर की ताकत आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और इस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। बिल्कुल दूध की तरह कोलगेट नेचुरल कैल्शियम बढ़ाता है और आपके दांतों को बनाता है अंदर से स्ट्रॉन्ग। बनाए दांत अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन।
पता नहीं, शायद मेरी शम्मू ऐसे लोगों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। रास्ते चाहे कितने ही खारदार और पथरीले, छोड़िए, मैं भी क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हूँ। जी बिल्कुल। अब आप मेरे चंद सवालों का, साइंटिफिक सवालों का साइंटिफिक जवाब देंगी, सच सच। पूछिए। एंड प्लीज नो नॉनसेंस। मैं आपकी कंपनी एंजॉय करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि। ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ या ना में जवाब देना होगा। पूछिए। क्या आपको भूख ठीक लगती? जी हाँ। और सोच कर बताइए। शायद इतनी नहीं। क्या ये हकीकत है कि जब जज्बात का तूफान उमड़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती? जी हाँ। भूख का मिट जाना, बेख्वाबी वगैरह किसी एक तूफानी जज्बाती कैफियत की अलामात हैं? जी हाँ। मुझे देखिए, क्या आप ये कह सकती हैं कि मुझ में ये अलामात मौजूद हैं? शायद। तो क्या आप अपने बारे में भी यही कुछ कह सकती हैं? पता नहीं। आप कभी बीमार नहीं हुई? कभी जुकाम वगैरह। आप बीमार हैं? बीमार हैं डॉक्टर जमीला, और मैं बताता हूं आपको क्या बीमारी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप खारदार पथरीले रास्तों और शॉर्टकट के बारे में दयानत से नहीं बात कर रही थी? बिल्कुल कर रही। तो फिर जमीला, मुझसे शादी करोगी? नहीं। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत है। पहली नजर में मोहब्बत में मुब्तला हो जाना लड़कपन की अहमकाना बातें हैं। शादी और फिर मोहब्बत की शादी, जरा सोचो जमीला, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, हम एक दूसरे को साथ मिलकर कितना हंसे हंसाएंगे। शादी एक फुल टाइम जॉब है हुमायूं। ये सदियों का जबर है कि औरत अपने आप को अपने शौहरे की मिल्कियत में देके खुश रह सकती। और तुम इस मालिकाना हकूक के कायल नहीं हो। वो इसलिए कि अपने बदले में शौहर अपनी बीवी की मिल्कियत में अपने आप को नहीं देते। लो, मैं अपने आप को तुम्हारी मिल्कियत में देता हूं। नहीं हुमायूं, और मेरी जिंदगी में हसद की कोई गुंजाइश नहीं। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी मोहब्बत जेलसी में तब्दील हो जाएगी और तुम मुझ पर कतगने लगाओगे कि मैं एक प्रोफेशनल वुमन हूं। मैं खुद एक प्रोफेशनल मैन हूं। मैं क्यों जलने लगा तुमसे? तुम कभी खुश नहीं रहोगे हुमायूं, और मैं पहले ही अपनी जिंदगी अपने मरीजों, अपनी एसोसिएशन और अपनी शुमाइला में बांट चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारी ये जिंदगी कितनी। मैं एक भरपूर, खुशबू और रंग भरी जिंदगी गुजार रही हूं। तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं इसको कुर्बान नहीं होने दूंगी। जुरत का प्रचार करने वाली इतनी बुज़दिल। अब आप जा सकते हो हुमायूं साहब, मैं आपको लम्हा भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं जा रही हूं। बुज़दिल बकरी। Get out! I will not get out of your life. शुमाइला, शम्मू, क्या हुआ? क्या हुआ? चला गया कौन? वो कौन चला गया? इसको संभालो प्लीज। मैं डॉक्टर शरीफ। वो चला गया। कॉफी साहब, मुझसे कॉफी का कहकर खुश हो गए। रख दीजिए बाबा, मैं खुद ही बना लूंगा अभी। थैंक यू। लाइए, मैं बना देती। माफी चाहता हूं, मेरी आंख लग गई थी। मैं जाने ही वाला था। कैसी रस्मी बातें करते हैं आप तो। मैं तो आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतनी कि इट्स ऑल राइट। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि नाइला, असद और आप जैसे दोस्त खुदा ने मुझे अता किए। अपने सगे भी होते तो। मुश्किल वक्त था, कट गया। खुदा का शुक्र है कि शुमाइला की जान बच गई। यूं कहिए कि मैं बच गई। अरे आपकी शेव। तो आपका चेहरा?
जी वो क्राइसिस भी तो बहुत बड़ा था। मेरा ख्याल है कि आपको अब चलना चाहिए। धक्के मत दीजिए, मैं जा ही रहा था। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। आप तो मेरे मोहसिन हैं। वो भी बन गया हूं बेचारी शुमाइला की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं जानता हूं कि आप कभी मेरे लिए मेरी तरह नहीं सोच सकेंगी। अच्छा डॉक्टर खावर, जमीला, आप आइंदा मुझसे कभी नहीं मिलेंगी। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें इम्तिहान नहीं देने दूंगी। ये देखो नायला आंटी लाई तुम्हारे लिए। स्वीट आंटी नायला खुद क्यों नहीं आई मामा मुझसे मिलने? जल्दी में थे वो लोग। आई एम सॉरी मामा, मैंने आपको बहुत सताया, बहुत दुख दिया। भला ये क्या हरकत थी हैं? मैं भी मुअल्लक हो गई तुम्हारे साथ मौत और जिंदगी के दरमियान। मुझे माफ कर दो ना मामा। तुम्हारे मायू अंकल ठीक कहते हैं। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे ही वजूद में कैद हो जाओ और मेरे ही वास्ते से जिंदा रहो। मुझसे क्या कोताही हो गई कि मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती थी मामा। आपको मायूस करने से बेहतर था कि मैं मर जाती। आपने मुझे क्यों बचाया मामा? क्यों? मैं इस काबिल नहीं कि तुम इस काबिल हो। तुम ज्यादा अहल हो जिंदा रहने की कि तुम मोहब्बत करती हो जाहिद से। नहीं मामा, आपको किसने बताया? तुम्हारी बेहोशी ने। तुम्हारी बेहोशी मुझे होश में ले आई शम्मू। तो मैं बेहोशी में सब कुछ पक गई। तन्हाई मामा, तन्हाई भी सांप का डंक होती है। इसका भी नशा लग जाता है मामा, और नशा तो हराम होता है ना। तन्हा रहकर तन्हाई का नशा करना तो बहुत आसान होता है। हाँ, अगर बंदा दुनियादारी में पूरी तरह मुलव्विस होकर भी कभी कभी अपने अंदर झांक कर तन्हाई का मजा चख ले तो इससे वो अपने कुछ और भी करीब आ जाता है। नहीं तो मामा, अल्लाह में अभी दूर रहते। अगर उनकी कायनात फरिश्तों के बावजूद भी तृष्णा ना होती तो वो कभी भी आदम और हव्वा के हवाले से मोहब्बत की तख्लीक ना करते। हुए हुए मेरी बेटी इतनी फिलोसफर, इतनी बालिग हो गई और मुझे ही पता नहीं। मामा, आप भी बालिग हो जाए ना। मोहब्बत का ये रूप इतना खूबसूरत, इतना मोहना, इतना ताकतवर, इतना शर्फ है इस जज्बे को कि मौत भी बेमाने हो जाती है। तुम्हारे मायू अंकल ठीक कहते हैं, लेकिन क्या मैं इसीलिए मोहब्बत से खौफजदा रही हूं? लेकिन तुमने मुझे जिंदगी से करीब तर कर दिया है शम्मू जी, और ज्यादा जुर्रतमंद बना दिया है। लेकिन बेटा, जुर्रत से ज्यादा
एक और चीज ताकतवर होती है और वो होती है उम्मीद। खुदा का दिया हुआ तोहफा इंसान के लिए, उसको सीने से लगा के रखना चाहिए। तुमने मुझे जाहिद के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं इतनी मामा, आपने कभी पहले पूछा ही नहीं। हाँ, बस मैं आज ही जाऊंगी साहिवाल उसके वालिदैन से बात करने, ताकि वो लंदन जाने से पहले। लेकिन मामा, मेरे बाद आप तन्हा रह जाएंगी और मैं। यूं तो फिर भी तुमसे मिलने की उम्मीद में जिंदा रहूंगी। अगर तुम मर जाती तो। लेकिन मेरे इम्तिहान मामा। मैं जाहिद से निकाह में शर्त लिखवा लूंगी कि वो तुम्हारी पढ़ाई में हारिज नहीं होगा, ठीक है ना? और पगली, शादी से बड़ा और अच्छा इम्तिहान क्या होता है? हाँ? वैसे शमू, मैंने देखा है कि शादी खासी कॉमिकल सी शय होती है? कॉमेडी खास वक्त उस वक्त होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बहस करते हैं कि बच्चे कैसे पाले जाएंगे। बाबा, बाबा, जी बीबी। बाबा, अब सामान बांध लें, अब जाना ही होगा। तो मिसेस जमाल शमो के ब्याह का इंतजार कर रही थी? नहीं बाबा, नोटिस तो 1 हफ्ते का आया पड़ा है, इतना ज़रूरत नहीं है उनमें बाबा। कुछ लोग तो सारी उम्र मुकदमेबाजी में गुजार देते हैं, हम यूं इतनी आसानी से? बाबा, इन सरदर्दियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। गर्चे
आधी जिंदगी तो यहीं रह जाएगी, लेकिन बच्चे हम जाएंगे कहाँ इतना कुछ छोड़कर? फिलहाल तो ये पता है कि जाना है। कहाँ ये पता नहीं बाबा। कहीं भी, मैं कहीं भी काम शुरू कर दूंगी। बहुत बहुत बड़ी दुनिया है बाबा। और हाँ बाबा, मैंने इसलिए भी आपको बुलाया था कि मैं जरा बाहर जा रही हूँ। वो ड्राइवर तो 2 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है जी। बाबा मैं खुद गाड़ी नहीं चला सकती। जी। और हाँ बाबा प्लीज कोई इमरजेंसी केस लेके वहां बाग में ना आ जाइएगा। अगर कोई जबरदस्त मजबूरी हो गई तो जी। बहुत जबरदस्त इमरजेंसी केस हो तो फिर मजबूरी। तो आप नायला बीबी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? नहीं बाबा, वो औरत बकबक बहुत करती है। आज मेरा मूड नहीं। आज मैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को अपनी शान के सुपुर्द करना चाहती हूँ बाबा। कायनात के साथ हम आहंग। खुदा हाफिज़ बाबा। खुदा। भाई आप बड़े दूरंदेश है हुमायूं साहब, तो इसीलिए मिसेस जमाल से प्यार हो रही थी। देख लीजिए, मुझे लेकर मिसेस जमाल जैसी चीज को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन हुमायूं मियां, अगर जमीला शादी नहीं करना चाहती ना, तो दुनिया की कोई चीज उसको इस हरकत पर मजबूर नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। काट मारिए शादी की बात कौन बदबख्त कर रहा है? वैसे माफ कीजिए नायला बेगम, आपकी दोस्त ऐसी कठोर, बेदीद और संगदिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। देखिए हुमायूं साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरी सहेली के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले आप सोच लीजिए कि आप हमारे घर में हैं। और मैं हम घर में आए मेहमान की इज्जत करते हैं। चुप रहो तुम, बात करने दो मुझे। मेरे समझ में नहीं आता कि आप। देखिए, आप लोग मेरे पीछे ना पड़िए। आई लव हर बाबा। मैं चाहता हूं कि आप उससे जाकर कहें कि शिफ्ट विफ्ट करने की अब कोई जरूरत नहीं है, किराया नामा मेरे नाम। अगर आप उससे इतने नाला हैं तो उस पर ये एहसान क्यों फरमा रहे हैं? बोलो मियां, क्यों? देखिए जनाब, जमीला बेगम ने कहा था कि अगर उनको वो इलाका छोड़ देना पड़ा तो वो आधी रह जाएंगी। अब आधी तो वो पहले ही, और मैं नहीं चाहता कि और आधी रह जाए। और उस इलाके के लोगों का क्या बनेगा जो उस पर जान छिड़कते? और औरत पर जान छिड़कना तो वैसे एक मोबिल एक्टिविटी है। असद, फिर बोले तुम? और इसका भी क्या होगा कि वो उन लोगों की आखिरी और पहली उम्मीद बन चुकी है जमीला बेगम। भाई तो तुमने मिसेस जमाल को बड़ा चक्कर दिया हो भाई हो गया। मेरा तो ख्याल था कि तुम निरेक गाउदी हो, लेकिन तुम तो बड़े अकलमंद निकले। अरे अकलमंदी का एक और सबूत दीजिए हुमायूं साहब। देखिए प्लीज हमें बीच में ना लाइए, और ये खुशखबरी खुद जाकर जमीला को दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जाइए जाइए हुमायूं साहब, देर न कीजिए। वो इस वक्त बाग में कायनात में तहलील होने की कोशिश कर रही होगी। मेरा तो ख्याल है कि तहलील हो ही गई हो शायद। क्या मैं सैर कर सकता हूं आपके साथ?
इस वक्त मुलाहिजा कीजिए ड्रामा सीरियल मुगली मोहल्ला। इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल बनाने वाले यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड ने। Make me sing for me people. Ouch. Hiya. जोर लगा के दम लगा के चलो रे भैया रंग जमा के हाँ अबे चल गोल गोल है लाइफ का चक्कर मौज मना लेते घुमा के चल हट। हम हैं दीवाने कोई न जाने बातें ये सच्ची